बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कई रोड शो और जनसभाएं करेंगे। बीजेपी के लिए जनता से वोट देने की अपील करेंगे। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 152 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी की तरफ से 110 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया गया है और अब बीजेपी ब्रिगेड दूसरे चरण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मतलब पश्चिम बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद अब दूसरे फेज की लड़ाई तेज हो गई है। पहले फेज में बम्पर वोटिंग से जहां बीजेपी गदगद नजर आ रही है तो वहीं टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। सीएम योगी, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मैदान में होंगे। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करेंगे। तो ये तमाम स्टार प्रचारक हैं तमाम पार्टियों के, जो कि दूसरे दौर का प्रचार संभाले हुए हैं। एक तरफ जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है पहले फेज में, उसे लेकर बीजेपी जीत का दावा कर रही है और कह रही है कि जो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है वो बीजेपी के पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है और इस बार भी टीएमसी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी तरफ अगर आज की बात की जाए तो आज भी बीजेपी की तरफ से तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। बंगाल में 3 रोड शो करने जा रहे हैं। नितिन नवीन आज कमान संभालेंगे। अमित शाह लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा भी आज आपको बीजेपी की तरफ से प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से आज कमान संभालेंगे राहुल गांधी। तो बंगाल प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज कई जनसभाएं और रोड शो होने हैं। जमालपुर, श्यामपुर में शाह की चुनावी रैली होगी। शिवपुरी, हावड़ा मध्य में रोड शो करेंगे अमित शाह और हावड़ा दक्षिण में भी रोड शो करेंगे अमित शाह। टॉलीगंज और जादवपुर में भी रोड शो करेंगे अमित शाह। तो बीजेपी के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लगातार जो है रोड शो कर रहे हैं और आज भी कई कार्यक्रम हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है बीजेपी के प्रचार के लिए। आपको बता दें कि आज टॉलीगंज, जादवपुर में जहां वो रोड शो करने वाले हैं, हावड़ा दक्षिण में भी वो रोड शो करने वाली है। और मनोज्ञा हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, कमान संभाले हुए हैं प्रचार के अमित शाह, आज क्या क्या कार्यक्रम होना है उनका पश्चिम बंगाल में? देखिए, आज गृह मंत्री जगह दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता, दक्षिण कोलकाता में उनका रोड शो भी है। जादवपुर के पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1984 की लड़ाई जब शुरू की थी तो 84 में पहला चुनाव यहीं से जीता था और इतिहास रचा था। सोमनाथ भट्टाचार्य को हराकर, उस समय सोमनाथ चैटर्जी को हराकर, वाम मोर्चा के उस समय बहुत बड़े कद्दावर नेता के तौर पे माने जाते थे, बाद में स्पीकर भी बने। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो दक्षिण कोलकाता और दक्षिण बंगाल की, तो ये इस समय तापमान जैसे जैसे राजनीति का बढ़ रहा है वैसे वैसे पसीना भी बढ़ रहा है। यानी कि एक जगह एक और घाम है, दूसरी जगह ट्राम है, लेकिन क्या इसकी गति उसी तरह से चल रही है? आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि आज लगभग सारी पार्टियों के सारे नेता दक्षिण कोलकाता और दक्षिण बंगाल के आसपास के इलाकों में है। गृह मंत्री अमित शाह की लगातार रैलियां लगी हुई हैं, रोड शो लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाने के लिए दक्षिण कोलकाता में आज कैंपेन करेंगी। दक्षिण कोलकाता यानी कि खुद भवानीपुर में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैंपेन करने वाली हैं। तो वहीं साथ ही साथ आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है, पब्लिक रैली है। वहीं राहुल गांधी करीब 3 बजे के आसपास शहीद मीनार में, सेंट्रल कोलकाता के पास, क्योंकि इससे पहले 23 तारीख की उनकी रैलियों को परमिशन नहीं मिली थी, वहां कैंपेन करेंगे। और साथ ही साथ वाम मोर्चा की विभिन्न रैलियां आज की जा रही हैं। तो एक और जो चौतरफा लड़ाई की तरफ आप देख रहे हैं, जिसमें भले ही इसका बाइपोलर इलेक्शन कहा जाए, लेकिन हर एक पार्टी की अपनी सुगबुगाहट है, अपना एक वोट बैंक है। और दक्षिण बंगाल खास तौर से इसकी पूरी, बांग्ला में कहते हैं खिचड़ी और चौचड़ी, ठीक उसी तरह से हो रखा है, जिसमें खिचड़ी और एक मिक्स वेजिटेबल का हाल हो रखा है पूरी राजनीति का। पर अभी अगर जब हम बात करेंगे तो कुछ ही देर में ये अलग अलग रैलियां शुरू हो जाएंगी और उसके साथ साथ कुछ ही दिन बाकी रहेंगे 29 तारीख के चुनाव के लिए, क्योंकि 27 तारीख को चुनाव थम जाएगा, प्रचार थम जाएगा। उसके पहले हर पार्टी अपनी सबसे ज्यादा ताकत इस पूरे इलाके में लगाना चाहती है। दक्षिण बंगाल को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कोलकाता खासतौर से और आसपास के इलाकों से सबसे ज्यादा मंत्री आते हैं वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार के। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सेंध लगा लेंगे, लेकिन 142 सीट जिसके लिए इस बार चुनौती दे रही है दोनों पार्टियां एक
दूसरे को, उसमें सारे कद्दावर नेता अब जमीन पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो तमाम जो स्टार प्रचारक है आज भी चुनावी मैदान में जो है पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आज चुनावी प्रचार में उतरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज बंगाल में बारानगर में रोड शो करने वाले हैं। अशोकनगर में भी नितिन नवीन का रोड शो होना है। हुगली में भी रोड शो का कार्यक्रम है नितिन नवीन का। तो एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कमान संभाले हुए हैं बीजेपी के लिए, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जो है आज प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, नितिन नवीन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि एक पद मिलने के बाद उनके सामने ये पहला बड़ा चुनाव है। आज वो भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं प्रचार प्रसार के लिए। कहां कहां वो चुनावी रैली करेंगे, कहां कहां प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद 5 राज्यों में चुनाव देख रहे हैं। ऐसे में 4 राज्यों की चुनाव की राजनीति से सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल की, क्योंकि 2014 में जब गृह मंत्री अमित शाह बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उस दिन पूरी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी जिस दिन वो बंगाल पर अपनी जीत हासिल कर लेगी। उसके बाद विभिन्न चुनाव हुए और पार्टी में सिर्फ बढ़त हासिल की, राज्य में अपने वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाई। इस बार चुनौती 3 से 77 सीट की जो 2021 में आई थी, अब 2021 से 2026 में क्या 177 से 177 आ पाएगी पार्टी? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है अभी कहना। उत्तर बंगाल जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है पिछले कुछ चुनावों में, उसके बाद अब दक्षिण बंगाल में लड़ाई है, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। तो 2 गढ़ के बीच में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल, भले ही आप इसे बंगाल के तौर पर देखें, दिलचस्प यह है कि एक और उत्तर बंगाल है, एक और दक्षिण बंगाल है और नाम इसका पूरा पश्चिम बंगाल है। तो इन सब के बीच में आज की जो चुनावी रणनीति होगी, खासतौर से अगले 2 दिन की छोटे छोटे डोर टू डोर कैंपेन्स, जिसमें संघ और संगठन दोनों ने अपनी ताकत लगा दी है। उसके साथ जमीन पर क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे और सांसद और राष्ट्रीय महासचिव तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, दोनों ने अपनी ताकत लगा दी है। एक और आईपैक पे रेड्स हुई हैं जिस पर सवाल या निशान उठे। सेंट्रल फोर्सेस आई हैं, सेंट्रल एजेंसीज आई हैं और इन सब के बीच में इस समय चुनावी राजनीति, चुनावी रणनीति को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अलग अलग तरह के सवाल उठते रहे हैं। हालांकि कल रात से लेकर अभी तक फिर से कई से स्थानांतरण हुए हैं पुलिस वालों के, खासतौर से डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना में, जिसमें करीब 31 सीटों में से सबसे ज्यादा अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी बढ़त भी बना के रखी है और अपनी जीत को भी बरकरार रखा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई थी, उसे लेकर जो तमाम जो पार्टियां हैं वो खुश नजर आ रही हैं। खासकर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी की ही होगी। बनी रहिएगा मनोज्ञा, आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। रैना विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, वर्धमान में भी रोड शो करने वाले हैं जेपी नड्डा। अब नजर है दूसरे फेज पर। मनोज्ञा, जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। जिन जिन क्षेत्रों में ये रैली करने वाले हैं उनका क्या इतिहास रहा है और कितनी महत्वपूर्ण है ये सीटें? ये पिछले चुनाव जेपी नड्डा के रूल में हुए थे, यानी कि 2021 का चुनाव जिस तरह से लड़ा गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल में थे। लेकिन बंगाली अस्मिता की बात, बांग्ला नीजर में के चाय और कई सारे ऐसे स्लोगन्स थे जिन्होंने बंगाल में फिर एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया था, यानी कि अपना पूरा मतदान किया था। क्या इस बार वही फॉर्मूला रिपीट होगा? चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही हैं पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता को टिकाए रखने का और आगे बढ़ाने के लिए। क्या इस बार जनता उसी तरह से वोट कर रही है? फॉर्मूला बदल गया है। 2021 में जो वोट बैंक था, जो कि 7.67 करोड़ था, अब वो घटकर 6.76 करोड़ हो गया है। तो अब जब इस तरह से 6.25 करोड़ की आबादी इस बार वोट करेगी तो उसमें एसआईआर का इंपैक्ट होगा। तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाने से जो 100 का डिनोमिनेटर हुआ करता था, अब वो घटकर 80 पर अगर आ गया है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 90 पार कर जाता है, क्योंकि पहले जिस तरह से छप्पा वोटिंग, रिगिंग और इन सब के आरोप लगते थे, वो इस बार कम लगे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार हिंसा कम हुई है। हिंसा की घटनाएं जो पिछले चुनाव में करीब 800 से 1000 थी, वो इस बार मुश्किल से 100 नहीं है। और इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग के लिए अगर पीठ थपथपाने का सबसे बड़ा कोई कारण होगा तो वो ये कि एक, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, दूसरा हिंसा कम हुई है और अभी तक एक भी राजनीतिक हत्या नहीं हुई है। आप कल्पना कीजिए, रक्त रंजित राजनीति है पश्चिम बंगाल की। वाम मोर्चा के समय से लेकर अभी तक कोई ऐसा मतदान नहीं हुआ है जिसमें हत्या ना हुई हो। शायद ये पहला है फर्स्ट फेज का चुनाव अभी तक जिसमें अभी तक राजनीतिक हत्या के क्लेम्स नहीं आए।
जी बिल्कुल, और उसी को लेकर जो दूसरे फेज का चुनाव है उसे लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा है सभी पार्टियों में। बहुत धन्यवाद मनोज्ञा आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखिए मनोज्ञा की ही बातचीत आपको सुनवाते हैं, जहां उत्तर 24 परगना में रोड शो के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है और क्या कुछ अमित शाह का कहना है चुनाव को लेकर वो आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी, आज की ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो पहले चरण से भी बड़ी लहर दूसरे चरण में दिखाई पड़ती है। मैं आज 3 कार्यक्रम कर आया। दोनों सभाओं में पेंडोल छोटा पड़ता था। चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ बाहर खड़े थे, हजारों की संख्या में हुजूम खड़ा। ये जन समर्थन एक प्रचंड जीत का परिचायक है और यहाँ बड़े बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनी। ये अभिवादन आप कैसे देखते हैं? लोगों का घर से निकलना, क्या इस समय बंगाल में डर की कमी हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का स्वागत भी है और ममता के खिलाफ घृणा भी है। जब आप इस समय ये भीड़ देख रहे हैं, इसे उत्तर 24 परगना में टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार अगले चरण को कैसे देखते हैं जीत को? आपका कैमरामैन को कहिए ये भीड़ दिखाए। ये भीड़ देखिए, कोई टीएमसी का गढ़ होने का सवाल ही नहीं। जब अब महिलाओं के वोट की बात हो रही है, महिलाओं पर कितना भरोसा है उनके समर्थन का इस बार? ये सारा हुजूम माताओं बहनों से भरा हुआ है। महिला अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित है और यहाँ की जूट मिलें जो बंद हुई हैं इसके कारण भी चिंतित है। अब देखिए, वोटिंग के इस पैटर्न में हर पार्टी को अपनी जीत और विरोधी की प्रचंड हार दिखाई दे रही है। हर पार्टी चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में जुटी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार से वक्त निकालकर हुगली पहुंच गए और नाव पर गंगा की सैर की। चुनाव सिर्फ मंचों और भाषणों से नहीं बल्कि भावनाओं और प्रतीकों से भी लड़े जाते हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी पब्लिक कनेक्ट का कोई मौका नहीं चूक रहे। बिगुल बच गया है। दूसरे चरण के चुनाव से 5 दिन पहले पीएम मोदी ने कोलकाता में हुगली की लहरों पर उस नाव की सवारी की जो सदियों से बंगाल की संस्कृति, जीवन और संघर्ष का प्रतीक रहा है। चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर पीएम नाव पर सवार हुए और मगन होकर गंगा को निहारते रहे। हाथों में कैमरा था जिससे पीएम इन यादगार पलों की तस्वीरें उतारते रहे। पीएम की बोट यात्रा ने उन्हें सीधे सीधे जनता से जोड़ दिया। नाव से उतरे तो समर्थकों का हुजूम था, बच्चों को प्यार किया, लेकिन उससे भी पहले वक्त निकाला नाविक के लिए, उसे गले से लगा लिया। हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को बंगाल के झारग्राम में झालमुड़ी खाई थी। चाहे झालमुड़ी का स्वाद लेना हो या नाव यात्रा हो, इन सब के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है, जहां हर तस्वीर का हर फ्रेम वोटर तक संदेश पहुंचा रहा होता है। ये बता रहा होता है कि अगर ममता खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं, तो बंगाल की संस्कृति से मोदी का जुड़ाव भी कम नहीं है। हालांकि विरोधी इस पर सवाल उठाते रहे हैं और कोलकाता में उन्हीं सवालों का जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने की। ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। बंगाल विजय बीजेपी का बरसों पुराना सपना रहा है। 2 चुनावों में 3 से 77 सीटों पर पहुंची बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता का दरवाजा खोलना चाहती है और ये बात भी जानती है कि चुनाव जीतने में सिर्फ मुद्दे नहीं, इमोशन और इमेज भी मददगार होते हैं। छोटे छोटे प्रतीक नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं।
और इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच लगातार जुबानी जंग भी चल रही है। ममता बनर्जी के दावों और इल्जामों पर पीएम मोदी लगातार पलटवार कर रहे हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। मोदी वर्सेस ममता का बयान आपको सुनवाते हैं। ममता ये कह रही हैं कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने जवाब दिया कि दीदी की झुंझलाहट बता रही है कि ईवीएम का करंट बहुत जोर का लगा है। वहीं ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंत चाहती हूं। अब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि दीदी थक चुकी है, अब बंगाल को स्पीड चाहिए, कट मनी नहीं। ममता बनर्जी ये दावा कर रही है कि चुनाव जीतने के बाद विपक्षी दलों को साथ लेकर केंद्र की सत्ता हासिल करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि दीदी ने आतंक का जो किला बनाया था, लोगों ने उस पर बुलडोजर चला दिया है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भाई पहले चरण की वोटिंग के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि हम जीत की स्थिति में है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जवाब दिया इसका? दीदी कहती हैं खेला होबे, मोदी कहता है सेवा होबे। सरकार बदल कर रहेगी। टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी और बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 4 मई को टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ঠিক করে রেখে দিয়েছেন? টানা নিয়ে কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा जो वोट हुआ है बीजेपी के लिए हुआ है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ।